खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबर उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। मलिहाबाद से ये बड़ी खबर, 3 लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई। प्रशासनिक अमले को एक बड़ी चुनौती। जमीन पैमाइश के दौरान 3 लोगों की सरेआम हत्या। काली थार से आए ये बदमाश बेखौफ अंदाज में पूरे घटनाक्रम को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। आधाधुंध फायरिंग, एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग करते हैं और 3 लोग काल के गाल में समा जाते हैं। हालांकि आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जमीनी विवाद का ये मसला बताया जा रहा है। प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा हुआ है, इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटा हुआ है। दिन दहाड़े ये हत्या कई सवाल उठाती है। सरेआम दिन दहाड़े इस हत्या को अंजाम दिया गया है। जमीनी विवाद का मसला निकलकर सामने आ रहा है और एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच ये पूरा विवाद हुआ है। बड़ी और अहम खबर, तो मलिहाबाद दहला इस ताबड़तोड़ फायरिंग से, ट्रिपल मर्डर से सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है। हालांकि प्रशासनिक आला अधिकारी मौके पर मौजूद इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। लगातार जो परिवार के दूसरे पक्ष के जो सदस्य हैं वो हंगामा करते हुए नजर आए कार्रवाई को लेकर। हालांकि अभी तक जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो जमीनी विवाद का मसला बताया जा रहा है, जिसकी वजह से बात विवाद में तब्दील हुई और यहां तक पहुंची कि एक दूसरे की जान के आमदा हो गए और 3 लोगों की दर्दनाक मौत। सरेआम फायरिंग और फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो जाती है। 2 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए किस तरीके से ये विवाद और हाथ में गन, तो नकाबपोश तो इस पूरे घटनाक्रम का ये वीडियो सामने आ रहा है और किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि इस पूरे घटनाक्रम को रोकने की जहमत उठा सके। अब देख पा रहे हैं किस तरीके से दबंगई की ये तस्वीर सामने आ रही है। गेट को नॉक करते हुए और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इन बदमाश, इन अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं। जमीनी विवाद के मसले को लेकर यह पूरा घटनाक्रम सामने आया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस शख्स के हाथ में बंदूक है और बंदूक तानते हुए ये आगे बढ़ रहा है। नॉक करता है पहले और इसके बाद फायरिंग करना शुरू कर देता है। ना तो कानून की कार्रवाई का कोई खौफ, एक बड़ा घटनाक्रम मलिहाबाद से सामने आ रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से, कितनी बेबाकी के साथ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। हाथ में बंदूक लेकर निडर ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा है शख्स। ये बदमाश जो कार से आते हैं, थार से आते हैं और इसके बाद नॉक करते हैं और आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता है। दरवाजे को तोड़ने की भी कोशिश की जाती है और इसके बाद एक के बाद एक फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। 3 लोगों की जान चली गई है इस जमीनी विवाद में और 2 लोग अस्पताल में भर्ती है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ शिवा जुड़े हुए हैं, संवाददाता। शिवा, देखा जाए तो क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? क्या वजह यही रही, जमीनी विवाद का ही मसला निकलकर सामने आ रहा है जिसकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया? बेबाकी के साथ इन बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया।
बिल्कुल यशी, जिस तरीके की पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे आई है उसमें ये बात साफ है कि जो ज़मीनी विवाद था जो पिछले कई सालों से चला आ रहा था वो इस पूरी घटना के वजह बना है। इस वक्त हम मलियाबाद के मोहम्मद नगर पर खड़े हुए हैं और पीछे आप हमारे देख सकते हैं यही वो घर है जहां पर उस वक्त इस घटना को अंजाम दिया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, एक माँ बेटी और उनके चचा मुनीर की। जो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले लोग थे वो सिराज उर्फ ललन और उनका बेटा फराज और इसके साथ आए हुए 2 लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और असलहे निकाल कर यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और कई फायरिंग करने के बाद इन तीनों लोगों की मौत हो गई। ऊपर आप स्पष्ट देख सकते हैं ये जो दीवार पर खून के धब्बे हैं, ये उन लोगों के खून के धब्बे हैं जिन लोगों की मौत हुई है और इस पे जो गड्ढे आप दिखाई दे रहे हैं इस बात की स्पष्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर जो फायरिंग हुई वो किस तरीके से अंधाधुंध हुई। जैसा कि सीसीटीवी आपने देखा था वो हमारे दर्शकों को साफ तौर से दिखा रहे हैं कि जो इस पूरे घटनाक्रम की जो एक सबूत बना था सीसीटीवी। फिलहाल यहाँ पर कई लोग हैं, मौके पर तमाम जो पुलिस अधिकारी थे, पुलिस कमिश्नर थे, वो मौके पर पहुंचे थे और पूरे परिवार के लोगों से बात की थी। जो तमाम रिश्तेदार हैं जो मृतक के वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस की कई टीमें उन हत्या आरोपी की तलाश कर रही है और ये जरूर जानने की कोशिश करे कि वो आखिरकार जब यहाँ से निकले तो वो कहाँ पर फरार हो गए। और लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने इस बात को ही बताया कि उनसे जुड़े जो असलहे थे कुछ उनको जरूर मिले हैं। जिस थार गाड़ी से आए थे वो थार गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल जो सभी लोग हैं यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने आए हैं क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोगों की जान चली गई है। लेकिन फिलहाल हत्या आरोपी को तलाशने के लिए पुलिस के बड़े अफसर और पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश कर रही है। बिल्कुल शानू, साथ ही अभी 2 लोग जख्मी भी बताए जा रहे थे इस पूरे घटनाक्रम में। 3 लोगों की मौत हुई, 2 लोग जख्मी बताए जा रहे थे। उनकी स्थिति फिलहाल क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए यशी, वो प्राइमरी स्टेज थी और प्राइमरी स्टेज पे जो लोगों द्वारा एक ये कहानी बताई गई थी कि इस घटनाक्रम में कई लोग घायल हुए जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 1 लोग घायल हो गए। लेकिन जब असल घटनास्थल पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने इस बात को साफ इनकार कर दिया कि इस घटनाक्रम में कोई घायल नहीं हुआ है। महज 3 लोगों को ही गोली लगी थी और घर के बाहर हत्या आरोपी ने लोगों को गोली मारी थी जिन 3 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम में कोई घायल नहीं है। जो इस घटनाक्रम को अंजाम देने लोग आए थे वो सीधे सीधे यहाँ पर आए हुए थे और आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये एंट्री पॉइंट है इस घर का। इसी एंट्री पॉइंट से वो लोग आए थे और अपनी थार गाड़ी खड़ी करके इस पूरे गेट को इन्होंने खटखटाया और जब गेट खोलने में उनको देरी हुई तो उन्होंने यहाँ पर उससे लड़ाई की थी जो मृतक थे। फिलहाल जब उन लोगों ने गेट खोला तो यहाँ पर तकरीबन 3.5 से 4 मिनट तक की उनकी बहस चली है और बहस चलने के बाद उन तमाम लोगों ने, जो 4 लोग थे, उन्होंने अपने अपने लाइसेंसी असलहे निकाले और यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में जो उनका बेटा था 16 साल का, वो मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। लेकिन जो 2 लोग थे वो गंभीर रूप से घायल थे। लेकिन जब तक उन्हें पास के नज़दीकी सरकारी अस्पताल में ले जाया गया तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी और उनकी मौत हो गई थी। तो इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोगों के अलावा कोई और शामिल नहीं है। लेकिन जो तमाम हत्या आरोपी है उनकी तलाश सामने आ रही है, लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा है। हालांकि इस घर के बाहर जहाँ पे पूरा घटनाक्रम घटित तो हुआ वहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और सबसे पहले ये के न्यूज और तस्वीरें दिखा रहा है, लगातार अपडेट भी साझा कर रहा है क्योंकि ये बड़ा घटनाक्रम। और शानू, यहां पर देखा जाए तो वाकई एक प्रशासनिक अमले को भी बड़ी चुनौती है कि किस तरीके दिन की रोशनी में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। ना कोई कानूनी कार्रवाई का खौफ नजर आया इनके जहन में और बेबाकी के साथ इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे डाला। देखिए बड़ी बात है, राजधानी लखनऊ के अंदर अगर इस तरीके की दिनदहाड़े हत्या कर दी जाए तो जरूर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अभी अपडेट यही आया कि सिराज के ऊपर स्थानीय थाने से यानी कि मलियाबाद थाने से और तकरीबन कई और थानों से आपराधिक मामले दर्ज है। ऐसे में पुलिस उन आपराधिक मामलों को तलाशेगी और उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई जरूर करेगी। लेकिन लखनऊ के अंदर इस तरीके से खुली चुनौती देते हुए दिनदहाड़े 3 लोगों की हत्या कर देना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर एक सवाल जरूर खड़े होते हैं। लेकिन पुलिस कमिश्नर ने इस बात को ये कहा है कि जो पैमाइश
मौके पर हुई थी, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर गांव है, वहां पर पुलिस का कोई भी आदमी नहीं था। यानी कि लेखपाल ये जरूर कहा जा सकता है कि किसी वजह से वो अकेले आया और जमीन की पैमाइश कर रहा था। ये फिलहाल पुलिस के अफसरों का कहना है कि उस लेखपाल को बुला करके उससे पूछताछ की जाएगी और जो उसके खिलाफ जो प्रशासनिक रिपोर्ट है वो जरूर भेजी जाएगी। और इस घटनाक्रम में अगर उसका किसी भी तरीके से लेन देन हुआ तो उसके खिलाफ भी पुलिस अपनी चार्जशीट में उसका नाम डालेगी। फिलहाल मौके पर मुस्तैद है, तो क्या इनसे बातचीत करने की कोशिश की आपने? क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई? किस तरीके से सुराग ढूंढने की कोशिश की जा रही है? इन बदमाशों का कोई सुराग मिला अब तक? क्या टीम गठित की जाएगी? इस ओर क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? पुलिस कमिश्नर मौके पर यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस कमिश्नर ने लोगों से बातचीत करने के बाद अब वो यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो फिलहाल अभी देखने को मिल रही है। लेकिन जो पुलिस के बड़ी अधिकारी हैं वो अभी फिलहाल नहीं है। जो डीसीपी थे, जो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर थे, जो पुलिस कमिश्नर थे, वो तीनों लोग यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन पुलिस की जो लोकल फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। एसीपी स्तर के अधिकारी मौजूद है, ताकि यहाँ की जो शांति व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसको फिलहाल यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए यहाँ पर पुलिस एनफोर्समेंट डिप्लॉयड की गई है। और ये जरूर कहा गया है कि रात भर इस पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। अगर जरूरत पड़ेगी तो पीएसी की भी फोर्स बुलाई जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बरकरार है, कोई समस्या नहीं है, पुलिस के अधिकारियों का ऐसा कहना है। लेकिन उनको तलाशने के लिए जो आसपास के जो इलाके की फोर्स है वो जरूर बुलाई गई है। दूर दराज से जो एक्सपर्टी है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी में जो पुलिस अफसर बहुत एक्टिव रहते हैं, उनकी भी मदद मांगी गई कि इस घटनाक्रम में आखिरकार जो शख्स है वो आखिरकार कहां छुप सकता है, उनको तलाशने के लिए उनकी मदद जरूर ली जा रही है। मुस्तैद किया गया होगा। बिल्कुल शानू, यहाँ पर जो परिजन है, जिनके परिवार का ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, जिन्होंने अपने घर के सदस्य को खोया इस पूरे घटनाक्रम में, उनकी क्या कुछ मांग, कार्रवाई को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? देखिए यशी, अभी कुछ ही घंटे पहले का तो घटनाक्रम है, तो अभी भी किसी भी तरीके से कोई प्रतिक्रिया परिवार की तरफ से नहीं आई है। वो गमजदा है इस बात को लेकर के। उनके परिवार के 3 सदस्य खोए हैं, एक बच्चे की मौत हुई है, उसकी मां की मौत हुई है और उनके चाचा की मौत हुई है। तो तीनों लोगों की मौत के बाद फिलहाल अभी मीडिया से किसी तरीके प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने पुलिस अफसरों को बयान दिए, पुलिस अफसरों को अपनी बातें बताई हैं कि जल्द से जल्द हत्या आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके बड़े अपराधियों पर कार्रवाई जो हो रही है, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, उनके घर की कुर्की की कार्रवाई, वो सभी तमाम अपराधियों के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि फराज और उनके साथ जो लोग थे वो आखिरकार खुले कैसे घूम रहे थे। जो असलहे का प्रदर्शन, बार बार ये बात कही जाती है कि असलहे लेकर के घूमना, उनके ऊपर अगर आपराधिक मामले दर्ज थे तो उनका असलाह कैसे बना, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद भी अगर लोगों के असलहे बन रहे हैं तो पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और पुलिस के लिए अगर उनकी संलिप्तता होगी उनके असलहे बनाने में तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ये ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलहरी ने इस बात को कहा है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी उनकी प्रायोरिटी यही है कि सभी हत्या आरोपी को जो इस पूरी घटनाक्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, उन सभी को गिरफ्तार किया जाए और फिलहाल जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको कायम रखा जाए। बिल्कुल, एक तरफ कोशिश ये कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो मेंटेन करके रखा जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। शिवा, दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर सामने आ जाती है जो एक बड़ी चुनौती है कानून व्यवस्था को लेकर। प्रशासनिक अमले के लिए ये बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से, अगर आपराधिक रिकॉर्ड रहा है इन बदमाशों का जो कार से आते हैं, और ये कोई रात का भी वाकया नहीं था कि रात के अंधेरे में इस घटनाक्रम को अंजाम देकर कोई चला गया। एक बड़ी, और वो भी राजधानी लखनऊ में इस तरीके का घटनाक्रम अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। सीधी सीधी एक खुली चुनौती बदमाशों की प्रशासनिक अमले को। वहां पर कुछ लोग देख पा रहे हैं, शिवा, आपके पीछे नजर आ रहे हैं, क्या उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल यशी, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और आसपास के जो इलाके के लोग हैं वो भी मौजूद हैं, जो घर के सदस्य हैं वो भी लोग मौजूद हैं। इनसे हम ज़रूर बात करेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि आखिरकार वो कौन लोग थे और क्या कहना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, जिन लोगों ने
अच्छा, क्या क्या सुनने में आया आप लोगों को और क्या उनका इतिहास था जिन लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया? अब भाई उनके बारे में तो हमें ये पता चला कि गोली चल गई है और 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, यही हमें पता चला है। इनके आपस के रिश्तेदार थे ये लोग, कुछ विवाद चला था जमीन को लेकर? हाँ, अब ये तो नहीं पता, कभी विवाद चला कभी नहीं चला है। यहाँ हम अभी आ जाएं क्योंकि हम दूर के गांव में रहते हैं, तो भाई इतना ही पता चला हमको कि गोली चल गई है, तो हम लोग भी देखने चले आए। अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको जानकारी होगी इस संबंध में। यशी, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या आपने सुना, कौन लोग थे जिन्होंने वो हत्या की और क्या था? मैं अभी संडीला में रहता हूँ, संडीला से आया हूँ। फरीद भाई मेरे मित्र हैं और उनको मैं सूचना मिली मोबाइल पे, तो मैं आया देखने के लिए, तो पता चला कि ऐसी घटना हुई है। बाकी लोकल मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं। देखिए यशी, ये वो लोग हैं जो मलियाबाद के आसपास के इलाकों में रहते हैं। गांव के भी कुछ लोग हैं, गांव से बाहर के भी कुछ लोग हैं। फिलहाल इनको मौके पे स्थिति क्या है, किस वजह से हत्या है, किन्होंने की, ये तो ज़रूर नहीं मालूम है। लेकिन इस क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना बहुत सालों बाद देखने को मिली है और इस घटना में आपस के ही लोग शामिल होंगे। लोग इतनी बड़ी घटना को देखेंगे और इस बात को सुनकर के लोग दौड़े चले आए हैं। परिवार के लोग अंदर हैं, लेकिन वो गमज़दा है इस बात से, अभी किसी बात से बोलने से इनकार कर रहे हैं कि आखिरकार उस घटनाक्रम को लेकर के क्या हुआ। वो शिवा, यहाँ पर जब ये घटनाक्रम घटा, जैसा कि स्टेप बाय स्टेप आपने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से बदमाश आए और घटनाक्रम को अंजाम दिया, उस वक्त क्या आसपास कोई भी मौजूद नहीं था, कोई भी स्थानीय शख्स नहीं था जिसने ये घटनाक्रम देखा हो अपनी आंखों के सामने? देखिए यशी, अभी तो आई विटनेस यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन जिस वक्त वो घटनाक्रम हुआ, समय लगभग 3 से सवा 3 के बीच का बताया जा रहा है, तो ज़रूर आसपास के लोग मौजूद होंगे। किसी न किसी ने उन शख्स को देखा होगा जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन अभी फिलहाल कोई ना पुलिस के सामने, ना मीडिया कर्मी के सामने या परिवार के सामने आया है। लेकिन ज़रूर कहा है कि इन्वेस्टिगेशन का दायरा जैसे ही बढ़ेगा, पुलिस की टीम आज रात के बाद से जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करेगी, तो उन तमाम लोगों को ढूंढने की कोशिश करेगी कि कब उन लोगों की एंट्री हुई जो इस पूरी घटना में शामिल थे और कब उनकी एग्जिट हुई और उस वक्त आसपास के इलाकों में कौन लोग थे। ये ज़रूर कहा जा रहा है कि सीसीटीवी में जितने लोग दिखे, यानी कि 4 लोग, वही लोग हत्या में शामिल थे, उसके अलावा नहीं थे। लेकिन पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि जब लोग वहां से विवाद के बाद से लोग आए, तो गांव के अंदर कितने लोग एंटर हुए, उनके साथ कितने लोग थे, और जो घटना स्थल था जहां से विवाद शुरू हुआ गाँव, वहां पर कितने लोग उनके साथ थे। ये वो सीसीटीवी है। यशी, आपको बता दें कि इसी सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई थी। वो घटनाक्रम जो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी के माध्यम से अपने सामने आई थी, तो इसी सीसीटीवी के माध्यम से ये पता लगा कि किस तरीके से ये जो ब्रूचुअल क्राइम था, 3 लोगों की दिनदाड़े घर के अंदर घुस करके हत्या कर देना, इस बात का सबूत है कि राजधानी के अंदर कितनी बड़ी वारदात हो गई। और उसी को देखते हुए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने घटनास्थल का दौरा किया है, उनके साथ साथ पुलिस की कई टीमें थी। फिलहाल इस घर के लोग अभी फिलहाल दुखी है क्योंकि इनके 3 सदस्य